अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10, इनके लिए हमसे कहा गया है कि फाइंड द कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ, यानी हम लोगों ने इनका अब कंटिन्यूस प्रोडक्ट फाइंड करना है। इससे पहले हमारे पास ओनली 2 एक्सप्रेशन थी, अब हमारे पास हैं 3 एक्सप्रेशन। फर्स्ट एक्सप्रेशन है m+1, सेकेंड एक्सप्रेशन है m-2, थर्ड एक्सप्रेशन हमारे पास है m+3। ठीक हो चुका है। सो चलिए रजिस्टर से इनका स्टार्ट करते हैं। सो हम सबसे पहले m+2 एंड m+3 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए m+1 को अपनी ब्रैकेट में राइट कर देंगे, इनको एज अ स्क्वायर ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते हैं। पहले m को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट के साथ m+3 के साथ, देन -2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं m+3 के साथ। सो ये हमारे पास आ जाएगा m² + 3m -2m -6। अब यहाँ पर देखें हमारे पास m², 3m में से जब 2m चला जाएगा तो +m -6 आ जाएगा। अब हम पहले m को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, देन हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। m को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस तरीके से राइट करेंगे। अब +1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक हो गई ये बात। उम्मीद करूँगी यहाँ तक का पॉइंट सबको समझ आ चुका होगा। अब हम अपनी अपनी ब्रैकेट के साथ इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब m को मल्टीप्लाई करेंगे अपनी ब्रैकेट के साथ तो ये आ जाएगा m³ + m² -6m। अब +1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि +1 है तो इट्स मीन ब्रैकेट सेम की सेम हमारे पास आ जाएगी। अब हम इनको कर देंगे 6m³ + m तो आ जाएगा +2m²। यहाँ पर देखें -6m + m तो आ जाएगा -5m -6। तो हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है x + y फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड हमारे पास है x² - xy + y², थर्ड एक्सप्रेशन हमारे पास है x³ - y³। पहले हम इन दोनों एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए पहले x² मल्टीप्लाई होगा x³ - y³। हम इस तरीके से इसको इसलिए राइट करते हैं ताकि हम आसानी से समझ सके कि हम मल्टीप्लाई किस तरह कर रहे हैं। ठीक हो गए। अब हम इनको अपनी अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। x³ 3 + 2 5 -x², y³ आ जाएगी 3 हमारे पास। ठीक हो गई ये बात। अब माइनस है, इट्स मीन कि इस ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे। -x³ 3 + 1 4y माइनस प्लस x, y³ हो जाएगी 4। अब +y मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा +x³ 3 y² -y² हमारे पास आ जाएगी 3 + 2 5। यानी हमारी जो ब्रैकेट्स के साथ हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर चुके हैं। सो अब यहाँ पर देखें हम इस तरीके से अब क्या करेंगे कि हम अब x एंड y को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस तरीके से हम राइट करेंगे। अब हम +y को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर हमारे पास जगह कम है, सो चले हम राइट कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि फिर आप लोग को समझ ना आए। सो यहाँ पर देखें x5 - x², y² क्या है क्यूब, माइनस x² है 4 एंड y² है 1। अब आ चुका है प्लस x, y² है 4 प्लस x³ क्यूब, y² है 2
माइनस y की पावर है हमारे पास 5। अब हम इनको अपनी अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो चले x जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x जहाँ जहाँ पर भी x है तो उसकी पावर में 1 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 5 x की पावर 5 की बजाय 6 हो जाएगी। यहाँ पर x की पावर जो 2 थी वो 3 हो जाएगी। यहाँ पर x की पावर हमारे पास 4 है तो वो 5 हो जाएगी। यहाँ पर x की पावर 1 है तो वो 2 हो जाएगी। यहाँ पर x की पावर जो 3 है वो 4 हो जाएगी। एंड यहाँ पर x नहीं है तो हम x राइट कर देंगे, यानी x अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। अब y का नंबर है, अब हम y को मल्टीप्लाई करेंगे। सो जहाँ जहाँ पर भी y होगा तो उसकी पावर इंक्रीज़ होती जाएगी, और जहाँ पर y नहीं होगा तो वहाँ पर हम y को राइट कर देंगे। सो जैसे कि यहाँ पर y नहीं है तो हम x की पावर 5y माइनस एक्स स्क्वेयर y की पावर 3 के बजाय 4 हो जाएगी, माइनस x की पावर 4 एंड y की पावर हो जाएगी 2। अब यहाँ पर देखें x की पावर 1 एंड y की पावर हो जाएगी 5। यहाँ पर देखें x की पावर 3 रहेगी एंड y की पावर 2 के बजाय 3 हो जाए, क्योंकि ये 1 इंक्रीज़ हो जाएगा इसकी पावर में। एंड y की पावर, सॉरी ये माइनस है, y की पावर जो 5 थी अब वो हो चुकी है 6। ठीक हो गया। सो अब हम देखेंगे कि हमारे पास अगर कटिंग हो रही है तो कटिंग कर लेते हैं, नहीं हो रही तो हम उसको एज अ आंसर राइट कर देंगे। सबसे पहले x की पावर 6 राइट कर दिया। अब यहाँ पर देखें हमारे पास x की पावर भी क्यूब है, y की पावर भी क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, ये आपस में कट गए। अब हमारे पास यहाँ पर x की पावर 5y ये नेगेटिव साइन के साथ है, यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन के साथ है, ये भी कट गए। अब हमारे पास आ चुका है x की पावर 2, y की पावर क्या है 4। ठीक हो गए। सो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये देखें हमें मिल गया, ये नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है, ये भी कट गया। अब आ चुका है x की पावर क्या है 4 एंड y की पावर क्या है 2। सो हम यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर हमें मिल रहा है, तो ये मिला, ये नेगेटिव साइन के साथ है, ये पॉजिटिव साइन के साथ है, ये कर जाएगी। माइनस एक्स वाई की पावर 5 प्लस एक्स वाई की पावर 5, ये भी कट गया। तकरीबन हमारे पास सारी कटिंग हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ माइनस y की पावर 6 रह चुका है। इट्स मीन कि इसका आंसर है x की पावर 6 माइनस y की पावर 6। चलते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। ठीक हो गए। सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास है m स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एन स्क्वायर। थर्ड एक्सप्रेशन हमारे पास है m की पावर 4 माइनस एन 2 यानी n स्क्वायर प्लस n की पावर 4। पहले हम इन दोनों एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो चलिए हम इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले m स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, अब माइनस m को मल्टीप्लाई करेंगे एम एन को, अब प्लस एन स्क्वायर को इस थर्ड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इन सब को अपनी अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो यहाँ पर जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो सेम हमारे पास रहेगी। चलिए यहाँ पर देखें m स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा तो m की जो पावर्स है उसमें 2 ऐड करते जाएंगे। ये 4 है तो अब ये 6 हो जाएगी, ये 2 है तो ये 4 हो जाएगी, यानी n की पावर है वो सेम रहेगी। यहाँ पर m नहीं है तो इट्स मीन m स्क्वायर
एंड n की पावर आ गई 4। ठीक हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो माइनस एम एन जब अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस m की पावर 4 से 5 और n माइनस m की पावर हो जाएगी 2 + 1 3 एंड n की पावर भी 3 हो जाएगी प्लस सॉरी ये हमारे पास है माइनस, इट्स मीन जे साइन हो जाएगा प्लस का एंड जे हो जाएगा हमारे पास माइनस। यहाँ पर तो जगह नहीं है, मैं यहीं पर नीचे राइट कर लेती हूँ। माइनस m n की पावर 4 के बजाय हो जाएगी 5। अब हम इस ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा प्लस m4 n2 यानी n की पावर है 2 माइनस m की पावर है 2 n की पावर हो जाएगी 2 + 2 4 प्लस n की पावर 4 + 2 6। अब ये हमारे पास ब्रैकेट आ चुकी है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कटिंग हो रही है तो हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए n की पावर 4 n की यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव साइन है, यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन के साथ है तो ये आपस में कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये प्लस साइन के साथ है, ये नेगेटिव साइन के साथ इनकी पावर्स है, ये भी कट जाएंगी। अब हमारे पास क्या रह चुका है m² प्लस mn प्लस n²। यहाँ से ब्रैकेट में हमारे पास रह चुका है m की पावर 6 माइनस m की पावर 5 n प्लस m³ n³ माइनस m n की पावर 5 प्लस n की पावर आ चुकी है 6। यानी हमारे पास ये चीज़ें रह चुकी हैं। अब हम ये कर लेंगे कि m को अब इन दोनों एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पहले m² को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ, m की पावर 6 माइनस m की पावर 5 n प्लस m की पावर क्यूब n की पावर क्यूब माइनस m n की पावर है 5 प्लस n की पावर है 6। अब हम m n को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पर नीचे राइट कर रही हूँ। सो ये आ जाएगा प्लस m n को मल्टीप्लाई कर देंगे इसी ब्रैकेट के साथ, सॉरी ये माइनस m5n प्लस m³ n³ माइनस mn5 प्लस n की पावर हो गई 6। अब रह चुका है n² को अब इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। अब हम इनको अपनी अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए जब m² अपनी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा, यानी m की जो पावर है वो यहाँ पर इस ब्रैकेट में m की पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, +2 हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर m की पावर जो 6 थी अब वो हो चुकी है 8, m की पावर जो 5 थी वो हो गई है 7, यानी n की पावर सेम है, सिर्फ m की पावर इंक्रीज़ हुई है। m की पावर जो 3 थी अब वो हो चुकी है 5, n की पावर सेम 3 रही है, माइनस m की पावर हो चुकी है 3, n की पावर है 5 प्लस यहाँ पर m नहीं है तो ये आ जाएगा m², n की पावर आ गई है 6। अब ये प्लस mn को अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये हमारे पास आ चुका है mn, यानी m एंड n की पावर अगर m होगा तो ठीक है, उसमें भी 1 इंक्रीज़ एंड n में भी 1 इंक्रीज़ होगा तो अभी हो जाएगा प्लस m की पावर 6 एंड माइनस m की पावर 5 है तो ये हो जाएगी m की पावर 6 एंड n की पावर हो जाएगी 2। अब आ जाएगा प्लस m की पावर, यहाँ पर चल रहे हैं हम, m की पावर यहाँ पर हो जाएगी 3 है तो ये 4 एंड n की पावर भी हो जाएगी हमारे पास 4। अब यहाँ पर देखें हमारे पास आ चुका है, यहाँ पर हम m की पावर माइनस m की पावर 2 एंड n की पावर हो जाएगी 6 प्लस m n की पावर आ जाएगी 6। ठीक हो गया, हमारी सेकंड ब्रैकेट तक हम सॉल्व कर चुके हैं।
अब हम चलते हैं अपनी थर्ड ब्रैकेट की तरफ। सॉरी, यहाँ पर देखें n की पावर थी 6 + 1 7। सो ये n की पावर आ गई है 7। अब हम चलते हैं n² को अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस n की पावर 6 n की पावर 2 माइनस n की पावर 5 n की पावर हो जाएगी 3 प्लस n की पावर 3 एंड n की पावर हो जाएगी 5। अब यहाँ पर देखें, अब आ चुका है हमारा यहाँ तक माइनस m n की पावर हो जाएगी 5 6 7 प्लस n की पावर हो जाएगी 8। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है और कौन कौन सा मटेरियल कटिंग का है। सो यहाँ पर देखिए m की पावर 8 राइट कर देंगे। यहाँ पर देखें माइनस m की पावर 7 n की पावर क्या है 1। सो ये यहाँ पर है एंड नेक्स्ट नंबर हमें मिल रहा है सॉरी, यहाँ पर ना हमने मल्टीप्लाई किया तो मैंने पावर ऐड नहीं की थी ना, तो मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा चलिए मैं आपको रिमेंबर करवा देती हूँ कि जब हमने m को m6 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो m की पावर 7 एंड n की पावर हो गई थी 1 यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है m5 एंड n की पावर क्या है 2, ये पॉजिटिव साइन के साथ है, तो ये हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ है, ये आपस में कट जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ये m माइनस साइन के साथ इनकी पावर है, यहाँ पर प्लस साइन के साथ इसकी पावर है, ये कट जाएंगे। अब हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास है पॉजिटिव साइन के साथ, यहाँ पर ये हमारे पास है नेगेटिव साइन के साथ, तो ये कट जाएंगे। अब ये हमारे पास है नेगेटिव साइन के साथ पावर्स, यहाँ पर है पॉजिटिव साइन के साथ पावर, ये कट जाएंगी। अब यहाँ पर देखें, ये पॉजिटिव साइन के साथ है, ये नेगेटिव साइन के साथ है, ये कट जाएंगी। अब देखेंगे कि हमारे पास क्या रह गया है, ये रह चुका है यहाँ पर प्लस n की पावर 4 n की पावर 4 प्लस n की पावर 8, ये क्या है हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन में है 1 + x + x², सेकेंड एक्सप्रेशन में है 1 - x + x², थर्ड एक्सप्रेशन में हमारे पास है 1 - x² + x की पावर 4। यहाँ तक का पॉइंट सही हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें हम इन दोनों एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारी जो है वो सेम ही रहेगी। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। पहले 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 - x² + x की पावर 4। अब -x को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 - x² + x की पावर 4। अब प्लस x² को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - x² + x की पावर 4। ठीक हो गया, यानी 1 बाय 1 ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर देखें 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये ब्रैकेट सेम हमारे पास इसी तरीके से ही आ जाएगी। -x मल्टीप्लाई होगा तो एक तो उसके साइन चेंज होंगे, दूसरा इसकी पावर इंक्रीज़ हो जाएगी, x की पावर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। -x + x³ -x की पावर हो जाएगी 5। अब प्लस x² है तो ये हमारे पास आ जाएगा +x²। जब -x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ± -x की पावर हो जाएगी 4 प्लस x की पावर 4 के बजाय हो जाएगी अब 6। ठीक है, यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कटिंग हो रही है तो हम अपनी कटिंग यहाँ पर कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें ये नेगेटिव पॉजिटिव ये कट जाएंगे। दूसरा हमारे पास यहाँ पर देखें कि हमारे पास यहाँ पर ये था हमारे पास x की पावर 4 थी, बाय मिस्टेक मैंने 1 राइट कर दिया। ठीक है,
सो ये 4 है तो ये इसके साथ कट जाएगा, ये वाला जो एक्स स्क्वायर है ये प्लस एक्स स्क्वायर के साथ कट जाएगा। मैं एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पर एक्स की पावर 4 थी, बाय मिस्टेक मुझसे 2 राइट कर दी, तो मैंने अब यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया कि ये एक्स की पावर 4 है। माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस एक्स स्क्वायर के साथ काट देंगे, प्लस एक्स की पावर 4 को माइनस एक्स की पावर 4 के साथ काट देंगे। तो अब हमारे पास जो रह चुका है वो अब हम राइट कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 5 एंड माइनस एक्स की पावर 6, यानी ये हमारे पास रह चुके हैं। सॉरी, ये जो 6 है तो इसके साथ प्लस का साइन है, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर को जब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो प्लस का साइन है, बाय मिस्टेक मुझसे माइनस का लग गया था। चले हम इसको अभी ठीक कर लेते हैं। अब हमारे पास सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को, देन एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो चलिए, जब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट सेम हमारे पास इसी तरीके से आ जाएगी। देखें, पहले 1 का नंबर है, हम 1 को मल्टीप्लाई करके बस डायरेक्ट इसका आंसर लिख लेते हैं। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर क्यूब माइनस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर आ चुकी है 6। अब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखें ये आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 की बजाय 4 माइनस 5 की पावर अब हो जाएगी 6 एंड प्लस x की पावर हो जाएगी 7। अब हम एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 1 के बजाय क्या हो जाएगी 3 प्लस एक्स की पावर जो 3 है वो हो जाएगी 5 माइनस एक्स की पावर जो 5 थी वो हो जाएगी 7 एंड प्लस एक्स की पावर जो 6 थी अब वो हो जाएगी 8। यहाँ तक का पॉइंट उम्मीद करूँगी क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, स्टेप पर आ जाते हैं 1। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, ये सॉरी यहाँ पर हमने प्लस का साइन मैंने नहीं लगाया, ठीक है। सो जब मैंने x को मल्टीप्लाई किया था 1 के साथ तो ये प्लस का साइन यहाँ पर आता है, वो मुझसे भूल गया था। सो यहाँ पर देखें ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, ये कट जाएगा। x की पावर क्यूब पॉजिटिव साइन के साथ है, ये नेगेटिव साइन के साथ है, ये कट जाएगी। ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर है, ये कट जाएगा। ये x की पावर 4 यहाँ पर हमारे पास है x की पावर 4, इट्स मीन प्लस x की पावर 4 को हम इसी तरीके से राइट कर देंगे। अब यहाँ पर है माइनस x की पावर क्या है 6, सो यहाँ पर प्लस 6 है, ये आपस में कट जाएंगी। अब हमारे पास है यहाँ पर माइनस x की पावर 5 है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये कट जाएगी। अब यहाँ पर है 7 पॉजिटिव साइन के साथ, यहाँ पर x की पावर 7 है नेगेटिव साइन के साथ, ये कट जाएगा। प्लस x की पावर 8 हमारे पास रह चुका है। इट्स मीन कि इसका आंसर हमारे पास आ चुका है 1 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 8। इसके साथ हमारे फर्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अल्लाह हाफ़िज़।